आज के ऑडियो लेसन में हम झारखंड राज्य संबंधी समसामयिक योजनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली योजना, झारखंड किसान कर्ज माफी योजना 2021। झारखंड राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण को माफ करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि कर्ज से काफ़ी हद तक मुक्ति दिलाना है। झारखंड कृषि कर्ज माफी योजना के तहत प्रदेश के 9 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। इस कर्ज माफी योजना के तहत किसानों द्वारा कृषि हेतु लिए गए 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2,000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। जामताड़ा जिले से शुरू किए गए इस योजना के तहत 1 रुपये सेवा शुल्क चुकाकर किसानों का 50,000 तक अधिकतम ऋण प्रति लाभुक की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में लगभग 38 लाख किसान खेती करके अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन मानसून की अनियमितताओं एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जहां एक और किसानों की पैदावार प्रभावित होती है, वहीं किसानों की आय पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जो किसान फसल ऋण नहीं चुका पाते हैं और ऋण बकाया होने की वजह से उन्हें नया लोन भी नहीं मिलता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा झारखंड किसान कर्ज माफी योजना को शुरू किया गया है। इस तरह से इस योजना का उद्देश्य किसानों के ऋण माफ करके उनकी सहायता करना है, जिससे कि कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और किसानों को परेशानियों से मुक्त किया जा सके। अगली योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन युवाओं के स्वरोजगार हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण की उपलब्धता की जाएगी। इस योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस योजना के तहत 40% या 5 लाख रुपए तक की सरकारी अनुदान के रूप में सहायता की जाएगी। योजना के तहत 50,000 तक के ऋण पर किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। लाभुक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगली योजना है पशुधन विकास योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2021 से की है। इस योजना के तहत लगभग 660 करोड़ रुपए के बजट के द्वारा ग्रामीण विकास, कल्याण और कृषि विभाग की सहायता से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इस योजना के तहत 50 से 90% तक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से किसानों को गौ पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन के लिए आर्थिक लाभ भी प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 50,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना राज्य में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बनाई गई है। झारखंड राज्य के जो किसान अपने पास पशुधन रखते हैं, उन सभी को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। पशुधन विकास मिशन के तहत पशुपालकों को पशु शेड बना कर दिया जाएगा, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी। पशुधन विकास योजना के तहत मनरेगा को भी शामिल किया गया ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत SC/ST वर्ग के पशुपालकों को लाभ पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा अन्य श्रेणी के पशुपालकों को भी लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही इस योजना की शुरुआत की गई है। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी पर वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। इस योजना का लाभ केवल वे ही बेटी ले सकती हैं जिनकी शादी 18 साल या इससे अधिक उम्र में होती है।
अगर बेटी की शादी 18 साल से कम उम्र में की जाती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश की सभी गरीब परिवार की बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना से समाज में बेटियों की सोच बदलने में भूमिका निभाएगी। अगली योजना है तृप्ति योजना। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि झालसा के द्वारा तृप्ति योजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से झारखंड के सुदूर और जनजातीय गांव में किसी की भूख से मौत ना हो जाए, इसके लिए झालसा द्वारा तृप्ति योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत झालसा के पैरालीगल वॉलंटियर गांव के मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करती है। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा मई 2020 में भी 3 अन्य योजनाओं की शुरुआत की गई थी। उनमें पहली योजना है श्रमेव वंदते। श्रमेव वंदते योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए हर जिले में एक लॉग बुक मेंटेन किया गया। जिले में आने के साथ ही सबसे पहले उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। सेंटर पर उन्हें भोजन, दवा, कपड़ा आदि मुहैया कराया गया। इसके बाद मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना और स्वयं सहायता समूहों आदि से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। झालसा द्वारा अगली योजना है मानवता योजना। एकल महिला, विधवाओं व बुजुर्गों के लिए मानवता योजना की शुरुआत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे लोगों की पहचान कर व उन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर मानवता का परिचय देने की ये योजना शुरू की गई। झालसा द्वारा अगली योजना है कर्तव्य योजना। जेल में रह रहे कैदियों के परिजनों के लिए कर्तव्य योजना की शुरुआत की गई। झालसा की यह योजना जेल में रहने वाले कैदियों और उनके परिजनों की सूद लेती है। झालसा स्कीम 2020 के तहत शुरू की गई इन योजनाओं का फोकस कोरोना से बचाव, साफ सफाई, मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता, शारीरिक दूरी का अनुपालन, जरूरतमंद को खाद्यान्न, दवा समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराना था। अगली योजना है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1 रुपये प्रति किलो की अनुदानित दर पर 5 किलो चावल प्रति माह प्रति सदस्य उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 15 लाख वैसे लोगों को लाभ दिया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित नहीं हैं। अगली योजना है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन योजना। इस योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2020 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना 2021 के माध्यम से ऑनलाइन साइबर अपराध पंजीकरण, क्षमता निर्माण, जागरूकता निर्माण और अनुसंधान तथा विकास इकाइयां शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा पुलिस के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देने पर विचार किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सभी पुलिस अधिकारियों को बढ़ते साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाना है। इस योजना के माध्यम से पुलिस के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा, जिससे कि वह साइबर क्राइम से प्रदेश के नागरिकों को बचा सके। झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के बच्चों को भी सामुदायिक पुलिसिंग के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि बच्चे साइबर क्राइम से होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएं और भविष्य में इससे बच पाएं। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किए बच्चे पुलिस की साइबर सेल मदद भी कर सकते हैं। झारखंड राज्य संबंधी समसामयिक योजनाओं की इस कड़ी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।